नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 14 दिसंबर है। तो आज का मुख्य विचार है कि एक अच्छे इंसान की पहचान उसके अच्छे कार्यों से होती है। अच्छे विचार तो दीवारों पर भी लिखे होते हैं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 14 दिसंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 14 दिसंबर 1799 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन की गोलियां मारकर हत्या की गई। 14 दिसंबर 1920 को श्रोमणी अकाली दल की स्थापना हुई। 14 दिसंबर 1924 को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अभिनेता राज कपूर का जन्म हुआ। 14 दिसंबर 1934 को भाप वाले इंजन का न्यूयॉर्क में उद्घाटन किया गया। 14 दिसंबर 1971 परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित निर्मलजीत सिंह सेखों की शहादत हुई, वो शहीद हुए। 14 दिसंबर 2003 को इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को अमेरिका की फौज ने गिरफ्तार किया। 14 दिसंबर 2008 को इटली के पत्रकार मुनदर अल जैदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के ऊपर जूता फेंका और वहीं से जो बड़े नेताओं के खिलाफ जूता फेंकने की शुरुआत हुई। तो ये था 14 दिसंबर के साथ जुड़ी विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र विजेता, जो कि वायुसेना के पहले परमवीर चक्र विजेता डॉग फाइट के वो नायक का जन्म जो है वो 17/7/1945 को लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के गांव रुड़का इसेवाल में हुआ था। तो 1960 में वो वायुसेना में भर्ती हो गए और 4 जून 1960 में बतौर फाइटर पायलट उनकी पोस्टिंग हुई और वो उस समय अंबाड़े में उनकी ड्यूटी थी, तैनात थे वहाँ पे। तो 1971 को बीरमी गांव की लड़की मनजीत कौर के साथ उसकी शादी हुई और 1971 में ही जो पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना था, तो पाकिस्तान ये समझता था कि बांग्लादेश बनाने में जो भारत की मुख्य भूमिका है, भारत का योगदान है। तो इसी के चलते युद्ध के जो बादल मंडरा रहे थे, युद्ध चल रहा था, तो सेखों उस समय श्रीनगर पहुंचने के, सिखों को जो श्रीनगर पहुंचने के आदेश प्राप्त हुए हैं। तो इस जगह को उस समय की सबसे ज़्यादा खतरनाक फाइटर एयरबेस समझा जाता था। तो युद्ध लगने के समय और युद्ध में वो दुश्मन का बहुत हिम्मत और दलेरी के साथ सामना कर रहे थे
उनके साथ लड़ रहे थे। तो 14 दिसंबर को सुबह दुश्मन ने 6 विमानों के साथ हवाई अड्डे पर आक्रमण कर दिया। तो आदेश मिलते ही सिखों ने अपने E-257 नेट फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ थोड़े से ही समय में 6 साइबर जेटों के साथ वो लड़ रहा था, तो संघर्ष कर रहा था उनके साथ। तो पहले नीचे एक जेट और फिर काफ़ी ऊंचाई पर जाकर उसने 2 जेटों ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो इस समय दुश्मन के जो विमान थे वो उसका पीछा कर रहे थे और पीछे से उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण वो पैराशूट जो था वो खुला नहीं, और ना खुलने के कारण वो इजेक्शन सीट के समेत नीचे गिरे और नीचे गिरते ही वो शहीद हो गए हमेशा के लिए। तो 25/1/1972 को शहीद सिखों की उनकी विधवा को राष्ट्रपति की ओर से परमवीर चक्र जो था वो प्रदान किया गया, उससे सम्मानित किया गया। तो उनकी याद में लुधियाना शहर के अंदर जो समराला चौक है वहाँ पे आज भी उनकी जो एक मूर्ति लगी हुई है। तो ये था सिखों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। तो आरबीआई ने स्थायी रूप से डिजिटल करेंसी लॉन्च जो करने जा रहा है, अब वो किसी को भी अपनी जेब में करेंसी रखने की ज़रूरत नहीं होगी, या एक कह सकते हैं कि किसी की जेब में करेंसी, नकदी करेंसी जो नहीं होगी किसी के पर्स में। तो इसके मतलब कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया होगा, लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होगा डिजिटल करेंसी चलने से। तो अब ऐसा भी लगता है कि अगर पर्स में, जेब में पैसा नहीं होगा तो उसको कुछ छीन भी नहीं सकेगा, लूट भी नहीं होगी किसी की। या आप सोच रहे होंगे कि ये कितना अच्छा होगा, मगर अब बात ध्यान से सुनो कि इसका क्या नुकसान होगा। तो आपको अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह गुलाम बनाने के लिए ये पहला कदम है दुनिया को, तो ये अतकथनीय नहीं होगा। तो असली में ये कार्यसूची 2030 तक का भाग है, और जिसको सभी देशों के बैंकों की ओर से पूरा किया जा रहा है। तो इस कार्यसूची में 2030 के अनुसार सभी दुनिया जो है वो कैशलेस हो जाएगी। तो किसी के पास करेंसी नहीं होगी। तो पूरी दुनिया और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी 2030 तक। तो अब डिजिटल मुद्रा पर ही आश्रित हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे ये तो एक अच्छा है, समस्या कहाँ पे है, वो बताते हैं आपको। मगर आने वाले वर्षों में जो डिजिटल पैसा है, आपका अकाउंट है, वो सिर्फ सीमित जो साधनों के लिए सीमित इस्तेमाल होगा वो। तो जैसे कि ये डिजिटल मुद्रा का इस्तेमाल करने के लिए समय सीमा होगी,
जो आपका डिजिटल पैसा होगा वहाँ, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए एक समय सीमा तय होगी, तब तक आप वो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि 2030 तक पूरे मनुष्य समाज को डिजिटल करेंसी के साथ कंट्रोल किया जाएगा। तो एक व्यक्ति के अकाउंट में सिर्फ कुछ एक तयशुदा जो रकम है वो ही रख सकेगा वो अपने अकाउंट में, जो सरकार तय करेगी। जैसे कि विश्व सरकार जो ऐलान करेगी, तो सभी मनुष्य अपने अपने अकाउंट में जितने भी अकाउंट है उसमें सिर्फ 30 लाख डिजिटल पैसे ही उसमें जमा रख सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और ये कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा, यानी उसकी समय सीमा जो है वो खत्म हो जाएगी। वो तय की जाएगी कि कितनी सीमा के लिए, समय सीमा के लिए आप ये 30 लाख डिजिटल पैसे जो है अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो अवधि समाप्त होने के बाद जो है ये जो कार्यसूची है 2030 के अनुसार हर काम डिजिटल मुद्रा के साथ ही करना होगा। और पूरी दुनिया में एक मुद्रा होगी। तो जो आज कागज की करेंसी है इसके लिए कोई जगह नहीं होगी। तो विश्व सरकार के आदेश के अनुसार हर मनुष्य की बाजू पर स्कैनिंग कोड होगा एंड आपकी चमड़ी में RFID एक चिप स्थापित की जाएगी जो इस स्कैनिंग कोड को चलाएगा, जिसमें हमारी सभी मुद्रा होगी उस चिप में अकाउंट में जाएगा। तो बैंकों का काम भी खत्म हो जाएगा। और इसका जो स्कैनिंग कोड है वो 666 नंबर होगा के साथ मार्क होगा। तो इसलिए जब हम कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर जाएंगे या लोग जाएंगे तो लोगों को खरीदने के लिए अपना जो कोड है वो स्कैन करना होगा, फिर ही हम कुछ खरीद सकेंगे या कुछ बेचने के योग्य होंगे। तो हर किसी को अपने अकाउंट में सिर्फ सीमित पैसे ही रखने होंगे, एक सीमा से ज़्यादा पैसे नहीं रख सकोगे आप, जो कि डिजिटल करेंसी में होंगे। और ये जैसे आजकल चल ही रहा है, गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन पे है और सभी ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन ऐप्स हैं, तो जो 2030 के कार्यसूची को पूरा करने के लिए शुरू की गई है। तो इसके साथ लोग जो डिजिटल मुद्रा है का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और लोगों को प्रेरित किया भी जा रहा है और लोग इसमें पूरा इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। तो हमारी सभी संपत्ति और पैसा जो है वो पूरी तरह विश्व सरकार के नियंत्रण में होगा। तो हमारे पास हमारा अपना कुछ नहीं होगा। और कुछ अब देखो, ये जो टीचा है इसका 2030 तक, लेकिन कब तक ये पूरा होता है, कब तक ये स्थिति जो है वो बनेगी। लेकिन जैसे ही पूरी तरह दुनिया कैशलेस होगी उसके बाद लोगों के पास अपना कुछ नहीं होगा। तो ये था डिजिटल
दुनिया के बारे में और आज का विचार कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार दो देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसी और नए विचार के साथ। तब तक